तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम विदाई में यहां पर पहुंचकर मुखाग्नि उन्होंने दी है। ये 3 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। मां को नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये दूसरी तस्वीर अंतिम यात्रा में कंधा दिया है, और साथ ही ये तीसरी तस्वीर मां को मुखाग्नि देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के रिश्ते हमेशा से ही देखने को मिले हैं कि कितने मजबूत रहे हैं, चाहे कोई भी चुनाव हो या फिर चुनाव के जब परिणाम आ भी जाते हैं तब भी वो हमेशा अपनी मां का आशीर्वाद लेते थे। लेकिन अफसोस इस बात का कि अब हीराबेन नहीं है इस दुनिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां अब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है। तो पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी का शुक्रवार को ही निधन हो गया है। पीएम मोदी की मां हीराबेन आज पंचतत्व में विलीन हो गई हैं और उन्हें मुखाग्नि भी दे दी गई है। यह दुखद खबर आज आई है कि अब जिनका आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला, जिनके संस्कार, जिनके द्वारा दी गई प्रेरणा और जिन्होंने इस देश को सबसे लोकप्रिय, जनप्रिय और सेवा में समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, ऐसी पूज्य माता जी अब हम सबको छोड़ करके गई हैं। और मैं इस घड़ी में स्वयं भी बहुत दुखी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के दुख का तो कोई और छोर नहीं होगा, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही यह दुखद घड़ी है। तो सुन रहे थे आप केशव प्रसाद मौर्य को। हालांकि दुख जाहिर वो कर रहे थे। मध्य प्रदेश के कूनो में चीतों को छोड़ने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी अपनी मां को याद कर भावुक हो गए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था उस वक्त। आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के, अन्य समाज के गांव-गांव में मेहनत करने वाली ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। तो फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से बातचीत के दौरान पीएम मोदी मां को याद करके कैसे भावुक हुए थे, ये भी आपको सुनाते हैं। मनुष्य अपने से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए बर्तन साफ करना, पानी भरना,
मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया। तो जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां का जिक्र कहीं भी किया है तो वो हमेशा ही भावुक नजर आए हैं और आज का दिन बहुत दुखद है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां नहीं रही हैं और वो भी बहुत ज्यादा भावुक नजर आ रही हैं। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी आदरणीय हीराबा का आज अत्यंत दुखद निधन हुआ है। 100 साल की एक बहुत ही संघर्षपूर्ण किंतु उतनी ही अर्थपूर्ण इस प्रकार की जिंदगी जीने के बाद उन्होंने आज अपना देह त्याग दिया है। हमने पिछले समय भी देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपनी माताजी के साथ एक बहुत ही आत्मीय इस प्रकार का कनेक्ट था। उनके लिए वो बहुत प्रेरणादायी थी। तो हर कोई मायूस है, हर कोई दुखी है। मेहुल झाला मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधे गांधीनगर से। मेहुल, देखिए ये बहुत दुखद है और बहुत ही ज्यादा भावुकपूर्ण माहौल है जहां हर नेता, हर तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं, तमाम जो लोग हैं, जो नॉर्मल पब्लिक है, वो भी बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां क्योंकि अब नहीं रही है। गांधीनगर में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है? देखिए, मैं गांधीनगर के रायसन में पंकज मोदी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं और माता हीराबा जिनके साथ रह रही थी, उनके घर पे मौजूद हूँ। यहाँ से तकरीबन 8:30 बजे के आसपास जो माता हीराबा है उनकी शववाहिनी में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। गांधीनगर के सेक्टर 30 में शमशान गृह में इनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंधा भी दिया और मुखाग्नि भी दी है। अभी जो महिलाएं हैं, घर की सदस्य या पास पड़ोस की महिलाएं हैं, वो इंतज़ार कर रही हैं कि जो लोग माता हीराबा के अंतिम संस्कार के लिए गए हैं वो वापस। पुत्रवत प्रधानमंत्री नहीं होता, पुत्र होता है। एक अच्छे परिवार से आई और सबकी सेवा करके सबको साथ में रखने की सीख देती थी। पहले पुत्र ने खाना खाया नहीं खाया, यही माता थी, रियल माता थी। धन्यवाद, थैंक यू। मेहुल, आप कुछ कह रहे थे? जी, रात 3:15 साढ़े 3 बजे जो मेडिकल बुलेटिन जाहिर किया गया यूएन मेहता अस्पताल की ओर से, उसमें कोई वजह नहीं दिखाई गई है। सीधा ये लिखा है कि हीराबा 2 दिन से यहाँ अस्पताल में भर्ती थी और सुबह 3:30 बजे उनका निधन हो गया है। मुझे लगता है जिस तरह के से 2 दिन पहले ही हीराबा को न गांधीनगर बल्कि अहमदाबाद, पंकज मोदी के घर गांधीनगर से अहमदाबाद के यूएन मेहता कार्डियक एंड रिसर्च अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उससे लगता है कि उनको सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। 100 साल की उम्र पार कर चुकी है हीराबा। 18 जून को उन्होंने 100 साल पूरे किए अपने आयुष्य के और
जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी खबर या हालचाल जानने परसों पहुंचे थे यूएन मेहता अस्पताल, तकरीबन 1-1.25 घंटे तक वहां रुके थे, डॉक्टर से परामर्श किया था। कल तक ये खबर आ रही थी कि लिक्विड डाइट पर उनकी सांसें चल रही है और बहुत जल्द अस्पताल जो है उनको वहां से छुट्टी दे सकता था, या कल देर रात में या फिर आज दोपहर तक में हीराबा को अस्पताल से छुट्टी दी जानी थी, ये तय था। पर अचानक से रात उनका स्वास्थ्य कंट्रोल में नहीं रहा होगा और जो पार्थिव शरीर है उनको छोड़कर हीराबा की आत्मा सदैव के लिए एक मिसाल बनके हर महिला के जीवन में एक प्रेरणा मूर्ति बनके कायम रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये, क्योंकि जब भी मौका मिलता था प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर आते थे, इसी घर पर पंकज मोदी के घर आते थे और जिस फ्रेम से हम आपको पीछे घर का हिस्सा दिखा रहे हैं, उसी फ्रेम से हर बार हमें जब भी मौका मिला है प्रधानमंत्री मोदी घर आने का, उसी फ्रेम से हमने उसको भी कवर किया है। जब वो माता जी के पास अंदर गाड़ी अंदर तक ले जाते थे, गाड़ी पलट के लौट के वापस आती थी, प्रधानमंत्री घर के अंदर सीधा प्रवेश करते थे और तुरंत ही बाहर निकलते थे। गेट एक माँ का आशीर्वाद और एक माँ का जिंदगी में होना बहुत कुछ दिखाता भी है और बहुत कुछ सिखाता भी है। लेकिन मेहुल देखिए, प्रधानमंत्री का जो रिलेशन है अपनी माँ के साथ वो बहुत ही ज्यादा पब्लिकली दिखाई देता था कि जब भी वो चुनाव के लिए कहीं पर भी जाते थे या फिर वो कोई बड़ा काम करने कहीं पर भी जाते थे या फिर रिजल्ट्स आते थे या कुछ भी कोई भी बड़ा इवेंट होता था, तो वो सबसे पहले आकर अपनी माँ के पैर धोते थे, वो अपनी माँ से मुलाकात करते थे। हम कह सकते हैं कि उनकी माँ उनके लिए एनर्जी बूस्टर थी, सिर्फ उनके लिए नहीं, लगभग हर माँ हर बच्चे के लिए एनर्जी बूस्टर होती है। तो अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो है हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा लो फील कर रहे होंगे अभी। बिल्कुल, काफ़ी भारी मन से वो जब भी अहमदाबाद से मतलब गांधीनगर से दिल्ली जाएंगे काफ़ी विषाद में होंगे। उसके चेहरे पर उस तरह की शिकन भी दिख सकती है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जो सार्वजनिक मंच पर जब माँ की बात करते थे तब वो भावुक हो जाते थे। माता जी के संघर्ष के दिनों में उनका जो बचपन बीता है वो उन्होंने महसूस किया है। उनके बड़े भाई जो है प्रहलाद मोदी, उनका 4 दिन पहले ही मैसूर के पास सड़क हादसा हुआ है, कार एक्सीडेंट हुआ है, उसमें वो जख्मी हुए थे। वो वहीं के अस्पताल में भी भर्ती है, उनके परिवार के 2 अन्य सदस्य भी हैं। ऐसे में सबसे बड़े बेटे हीराबा के सोमा भाई मोदी यहाँ पर हैं, पंकज मोदी जो कि जिनके घर माता जी रह रही थी, कल रात ही मतलब 3:30 बजे उनके निधन के बाद ही उनके पार्थिव शरीर को घर पे लाया गया था। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूचित किया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और उसके बाद तुरंत वो अहमदाबाद एयरपोर्ट सुबह 7:30 बजे आए और वहाँ से सीधा पंकज मोदी के घर रायसन आए और यहीं से ही बहुत कम समय में ही जैसे प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे, अगली 10-15 मिनट के भीतर शववाहिनी को लेकर पार्थिव शरीर को ले जाया गया गांधीनगर की ओर। गांधीनगर में मंत्रिमंडल के सदस्य के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने मित्र और राजनीतिक रूप से भी प्रतिद्वंदी रहे शंकर सिंह वाघेला भी वहां पर मौजूद थे। अंतिम संस्कार में कई गणमान्य मौजूद थे। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि कौन कौन मौजूद था और किन्होंने श्रद्धांजलि दी है। इनमें से राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भी इस पर अफसोस जताया है, दुख जाहिर किया है उन्होंने। अभी क्या जानकारी मेहुल मिल रही है और कौन आ सकता है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वडनगर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मस्थली, वहां पर व्यापारियों ने, धंधा रोजगार वालों ने 2 दिन का स्वैच्छिक रूप से बंद कर दिया है। उत्तर गुजरात में शोक की बड़ी लहर है। जिस तरह से ऊंझा मार्केटिंग यार्ड ने भी 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि दी है, उसके बाद स्वैच्छिक रूप से कामकाज बंद करने का ऐलान किया है। चूंकि उत्तर गुजरात वो भूमि है, मैं आपको बताऊं कि राजनीतिक तरीके से इनको एक हिंदुत्व की लेबोरेटरी के तौर पर जिस तरह से गुजरात को देखा जा रहा है, उसी तरह से एक दौर था कि उत्तरीय गुजरात जो है सबसे बड़ा राजनीतिक एपिसेंटर है। कई सारे बदलाव उत्तरीय गुजरात से देखने को मिले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडनगर से उठकर जब देश के प्रधानमंत्री, पहले तो मुख्यमंत्री बने, बिना एक भी चुनाव उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पद का 2001 में शपथ लिए और उसके बाद 6 महीने के बाद राजकोट में पहला चुनाव लड़ा और उसके बाद वो जीतते चले आ रहे। 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री बने और जिस तरह से आगे का जो 8 साल का पिछले 8 साल का बतौर प्रधानमंत्री का जो सफर रहा है वो भी तारीफ काबिल है। थोड़ा सा हीराबेन के बारे में भी बात कर लेते मेहुल। हीराबेन जो थी, हालांकि उनको हर बच्चे प्रिय थे, सारे ही बच्चे उनके लिए प्यारे थे, लेकिन कुछ जगहों पर ये भी चीजें मेंशन है कि नरेंद्र मोदी उनके लिए थोड़े ज्यादा लाडले थे। बिल्कुल, जब प्रहलाद मोदी से हमारी बात हुई थी वडनगर में पिछले दिनों, तब उन्होंने कहा था कि नरेंद्र काफ़ी शरारती थे, पतंग उड़ाने का उनको शौक था, कभी डांट डपट भी होती थी, चाटा भी प्रहलाद भाई मार दिया करते थे। उस तरह की नोकझोंक और जो बचपन के संस्मरण हैं वो संजय हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हीराबा को ये थोड़ा ज़्यादा शरारती बच्चा है तो उसको लेकर उनको लाड़ प्यार और दुलार सबसे ज़्यादा आता होगा, मनाने में भी उनको वक्त लगता होगा और प्यार से उनको सहलाते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो माता जी का संघर्ष और आदर्श जीवन देखकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में शिस्त, सेवा, समर्पण, सद्भावना, उनके जो गुण और संस्कार कहे जा रहे कि उतरे हैं, उसी को आज वो रिवील कर रहे हैं देश के सामने, क्योंकि वो माता के संघर्ष से उन्होंने जो जीवन में सीख पाई है, क्योंकि आपने स्वभाव का जिक्र किया है, हीराबेन के स्वभाव का आपने जिक्र किया है। ऐसे में मेहुल, क्योंकि आप देखिए हमेशा से ही गुजरात में बहुत एक्टिव रहे हैं, गुजरात के कोने कोने से आप जो है खबरें दर्शकों तक पहुंचाते भी हैं, लेकिन गांधीनगर में जहां हीराबेन रहती थी वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, उनका स्वभाव, क्योंकि वो वहां के सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं उनको अपनी मां मानते थे, बल्कि इर्द गिर्द रहने वाला हर कोई उनको अपनी मां समझता था। मैं आपको बताऊं कि पीछे जो महिलाएं बैठी है न केवल परिवार की सदस्य हैं, क्योंकि कई सारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार हैं उत्तरीय गुजरात में बसते हैं। ये अभी जो यहाँ कुर्सियाँ लगी हुई थी, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी समेत जो लोग माता हीरा बहन को विदाई करने, अंतिम संस्कार करने गए थे, वो लोग वापस आने की तैयारी में है, इसलिए यहाँ जो महिलाएं बैठी थी वो भी घर के भीतर चली गई हैं। कुर्सियाँ वहीं की वहीं पड़ी है, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी खुद आ रहे हैं, हो सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उनके साथ हो, हर्ष संघवी भी उनके साथ हो, तो ये तैयारियां पूरी हो गई है कि अब जो लोग शमशान भूमि गए थे माता जी को विदा करने, वो लोग वापिस। शुक्रिया मेहुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने भी जब पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया था तब भी पीएम मोदी अपनी मां से जुड़े सवाल पर भावुक हो गए थे। सुनिए उस वक्त की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो अपनी मां का नाम लेते ही भावुक हो गए थे। मंथली आपकी जो सैलरी में से कुछ आप अपनी माता जी को भेजते हैं? ऐसा है कि हमारी माता जी खुद मुझे देती है आज भी। अच्छा, वो भेजती हैं? आज देती है, देते नहीं, जब भी मिले जाऊंगा तो ₹1.25 वो पक्का मेरे हाथ में देती है आज भी। अच्छा। और वो हमसे कभी अपेक्षा नहीं करती, कभी अपेक्षा नहीं करती, उनको जरूरत भी नहीं है। दूसरा, शायद मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री भी रहा और एक ऐसा प्रधानमंत्री रहा हूँ, मेरे परिवार पर का कोई खर्चा सरकार पर नहीं है, वरना बाकियों को परिवार का मेडिकल हेल्प मिलता है, सब मेरे परिवार कुछ लेता नहीं, कुछ नहीं लेता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे जब पीएम मोदी अक्षय कुमार से बातचीत कर रहे थे। अक्षय कुमार ने इंटरव्यू लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उस वक्त भी वो अपनी मां के बारे में बात करते वक्त भावुक हो गए थे, वो भावुक नजर आ रहे थे। लेकिन सिर्फ ये अक्षय कुमार के साथ के इंटरव्यू की बात ही नहीं है, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहीं पर भी उनकी मां के बारे में पूछा जाता था तो वो अक्सर भावुक हो जाया करते थे, क्योंकि एक तो देश की जिम्मेदारी, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, और दूसरी तरफ परिवार। हालांकि मां की याद भी उनको बहुत आती थी अपने काम के समय में। जब भी इंटरव्यूज उनके हुए हैं उन्होंने कहा है कि लेकिन जिम्मेदारी भी संभालनी है, इसीलिए कभी कभी चला जाता था मां से मिलने के लिए। तो भावुक प्रधानमंत्री हर बार हुए हैं जब भी उनकी मां का जिक्र किया गया है। लेकिन अब हीराबेन नहीं रही इस दुनिया में, उनका निधन हो गया है और 100 साल की उम्र में उन्होंने अलविदा कह दिया है।
और चलिए यहां रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, हाजिर होंगे।